हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एल नीनो मोडोकी के बारे में। एल नीनो मोडोकी नॉर्मल एल नीनो से थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल एल नीनो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि थर्मोक्लाइन क्या होती है। थर्मोक्लाइन एक ट्रांजिशन रीजन होती है जहां पे टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपर रीजन में कुछ 100 मीटर तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे भी डीपर पार्ट्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन बीच में ये जो रीजन है जहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे आप नॉर्मल कंडीशन देख सकते हैं पैसिफिक ओशन का, जहाँ पे सेंटर में वार्म वाटर्स हैं क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है और यहाँ पे सन के द्वारा ये पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर्स देखने को मिलेंगे जो इस साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन के ऊपर हैं। थर्मोक्लाइन भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये थर्मोक्लाइन है और ये भी आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है। साउथ अमेरिका के ऊपर हमें हाई प्रेशर रीजन देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमें लो प्रेशर रीजन देखने को मिलता है नॉर्मल कंडीशन में। और हम जानते हैं कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, इसीलिए हमें यहाँ पे एक एयर करंट देखने को मिलेगा जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की ओर फ्लो करता है। ये जो हवा का करंट होता है ये जो ओशंस के वाटर होते हैं उनके ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स लगाता है, यानी कि उनको खींचता है अपने साथ, जिसके कारण जो यहाँ पे गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की ओर और मूव होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव हो रहा है और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे जब ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो गया है तो कुछ पानी नीचे की ओर यानी गहराई में, समुद्र में गहराई में जाता है और इसके कारण थर्मोक्लाइन जो है वो और नीचे जाता है क्योंकि ये पूरा जो रीजन है वो गर्म पानी से गर्म हो जाता है। अब इस साइड क्या होता है कि क्योंकि पानी को जो है वो खींच के इस साइड मूव हो रहा है तो यहाँ पे पानी की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए समुद्र की गहराई से पानी ऊपर आता है और ये पानी ठंडा होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थर्मोक्लाइन है वो सतह तक पहुंच जाती है और इस पूरे रीजन में आपको ठंडा पानी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा जो ऊपर की ओर मूव हो रही है उसके कारण जो मॉइस्चर था इस हवा में वो कंडेंस होता है और बादल बनाता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी जबकि साउथ अमेरिका में रेनफॉल नहीं होगी। और ये जो प्रोसेस है जिसमें वो पानी ऊपर आता है इसे हम अपवेलिंग कहते हैं। और अपवेलिंग जो होता है वो फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिशिंग की एक्टिविटी देखने को मिलती है। और ये जो हवा का जो बहाव है जो इस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन से होते हुए फिर अपर ट्रोपोस्फियर में वापस जाता है, इसे हम वॉल्कर सर्कुलेशन कहते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में हम देख सकते हैं कि थर्मोक्लाइन जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड होती है। ऑस्ट्रेलिया की ओर वो ज़्यादा गहराई पे होगी और साउथ अमेरिका की ओर वो सतह के काफ़ी करीब होती है। यहाँ पे साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन पे हमें हम्बोल्ट करंट देखने को मिलता है जो कि एक ठंडे पानी का समुद्री करंट है। और इधर ऑस्ट्रेलिया की साइड हमें वार्म ओशन करंट यानी कि गर्म ओशन करंट देखने को मिलता है। पर जब एल नीनो मोडोकी स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक नया लो प्रेशर रीजन डेवलप होता है पैसिफिक ओशन के बीच में, और जो लो प्रेशर रीजन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था वो हाई प्रेशर रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल एल नीनो से डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मल एल नीनो में बीच में कोई प्रेशर रीजन डेवलप नहीं होता है एज सच, और हमारा जो साउथ अमेरिका के ऊपर का हाई प्रेशर रीजन होता है वो लो प्रेशर रीजन में कन्वर्ट होता है। पर यहाँ पे हमें बीच में एक लो प्रेशर रीजन देखने को मिलता है। इस लो प्रेशर रीजन के फॉर्मेशन के कारण जो हमारा वॉल्कर सेल था या जो हमारा वॉल्कर सर्कुलेशन था, हवा का बहाव, वो रुक जाता है और इसके कारण जो इन पानी के ऊपर जो ड्रैगिंग फोर्स था हवा का वो खत्म हो जाता है और ये पानी अपने नॉर्मल पोजीशन पे फ्लो करने लगते हैं। हमें यहाँ पे एक एयर करंट भी देखने को मिलेगा जो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करते हैं। और क्योंकि ये हवाएं इस डायरेक्शन में मूव करती हैं तो पानी को भी अपने साथ खींचती हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो गर्म पानी है वो दोनों साइड से खींच के पैसिफिक ओशन के बीच में जमा हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे पानी का अमाउंट बढ़ जाता है या पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कुछ पानी गहराई में जाता है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मोक्लाइन और नीचे होता जाता है। उसी तरह क्योंकि इन कोस्ट लाइन से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों ही जगहों से पानी जो है वो सेंट्रल पैसिफिक की ओर मूव होता है क्योंकि ये हवा का बहाव उस तरह है और इसीलिए यहाँ पे पानी की कमी होती है।
तो उसको रिप्लेस करने के लिए पानी समुद्र की गहराई से सरफेस पे आता है, इसे हम अपवेलिंग कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी सरफेस पे आया है, तो जो ये थर्मोक्लाइन है वो भी सरफेस तक आ जाती है, दोनों ही साइड आप देख सकते हैं। अब इस एल नीनो मोडोकी में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही कोस्ट लाइन पे ठंडा पानी है और जो गर्म पानी है वो पूरा का पूरा सेंट्रल पैसिफिक में इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे बारिश भी जो होती है वो सेंट्रल पैसिफिक के ऊपर होती है, क्योंकि दोनों ही एयर करेंट्स ये सेंट्रल पैसिफिक के ऊपर ऊपर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे वो अपर ट्रोपोस्फियर की ओर राइज होते हैं, इसीलिए सारे बादल यहाँ बनते हैं और बारिश भी यहीं पे होती है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ता है। आप देखेंगे तो दोनों ही कोस्ट लाइन पे अपवेलिंग भी होती है और हमारा जो थर्मोक्लाइन है वो यू शेप्ड है। अब ये जो एल नीनो मोडोकी है इसका सर्कुलेशन जो है वो भी कुछ महीनों में खत्म हो जाता है और फिर हमें एक ला नीना मोडोकी की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें सेंटर में हाई प्रेशर होता है और दोनों साइड लो प्रेशर रीजन होता है। और इसी के कारण हवा जो होती है अब यहाँ से इस लो प्रेशर पे और एक करंट जो है वो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, यानी दोनों डायरेक्शन में नया हवा का करंट प्रोड्यूस होता है। और आप देखेंगे कि ये हवा का करंट जो होता है ये बीच के जो गर्म पानी को है इसको दोनों डायरेक्शन में खींचता है। आप देखिएगा कि ये जो गर्म पानी है वो आधा इधर और आधा इधर मूव होता है, जिसके कारण यहाँ पे पानी का अबेंडेंस होता है और पानी गहराई में जाता है दोनों साइड, जिसके कारण हमारा थर्मोक्लाइन जो दोनों साइड है वो और नीचे जाता है। लेकिन सेंटर में क्योंकि पानी यहाँ से दोनों अलग अलग साइड खींचा जा रहा है, इसलिए सेंटर में पानी की कमी होती है और डीपर पार्ट्स ऑफ ओशन से, यानी ओशन की गहराई से पानी ऊपर आता है, अपवेलिंग होता है पानी का और यहाँ पे ठंडा पानी आता है और इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो थर्मोक्लाइन है वो यहाँ पे सरफेस तक पहुंच जाता है। तो हमें इस तरह का कुछ इन्वर्टेड यू टाइप ऑफ थर्मोक्लाइन देखने को मिलता है ला नीना मोडोकी में। सिमिलरली अगर आप देखें तो दोनों ही कोस्ट लाइन पे आपको अब गर्म पानी देखने को मिलेगा और सारा ठंडा पानी जो है वो सेंट्रल पैसिफिक में है। अब जो हवा का जो प्रवाह है वो देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका दोनों के ऊपर ही उठता है, यानी कि दोनों ही जगह बादल बनते हैं और दोनों ही जगह काफ़ी बारिश होती है। बट सेंट्रल पैसिफिक में बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो नीचे की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं नॉर्मल एल नीनो और एल नीनो मोडोकी का। आप यहाँ पे देखें कि हवाएं जो एल नीनो में मूव होती हैं वो सीधे ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका तक मूव होती हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से हवाएं सेंट्रल पैसिफिक की ओर मूव करती हैं और यहाँ पे दो एयर करंट्स होते हैं जबकि यहाँ पे एक ही एयर करंट है। यहाँ पे बारिश साउथ अमेरिका के ऊपर होती है जबकि यहाँ पे बारिश जो होती है वो सेंट्रल पैसिफिक में होती है। अब थर्मोक्लाइन भी देखें तो यहाँ पे थर्मोक्लाइन काफ़ी हद तक सीधा है, इंक्लाइंड है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये सरफेस के पास है और साउथ अमेरिका में ये काफ़ी गहराई में है। यहाँ पे आपको डाउन वेलिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे अप वेलिंग। लेकिन अगर आप एल नीनो मोडोकी को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी ठंडा पानी है, यहाँ पे भी ठंडा पानी है और गर्म पानी जो है वो बीच में है। क्योंकि यहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन होता है तो बीच में डाउन वेलिंग होती है और दोनों ही कोस्ट लाइन पे आपको अप वेलिंग देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे ला नीना और ला नीना मोडोकी को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हवा का बहाव है वो साउथ अमेरिका से सीधे ऑस्ट्रेलिया तक है, जबकि यहाँ पे फिर से दो एयर करंट हैं जो सेंट्रल पैसिफिक से एक करंट साउथ अमेरिका की ओर जाता है और दूसरा करंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। हवाएं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उठती हैं और इसीलिए जो बारिश होती है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होती है, लेकिन ला नीना मोडोकी में दोनों ही करंट्स एक साउथ अमेरिका के ऊपर और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उठती हैं और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में बारिश होती है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको साउथ अमेरिका के पास आपको कोल्ड वाटर करंट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों ही कोस्ट लाइंस पे आपको वार्म वाटर करंट देखने को मिल रहा है। जो थर्मोक्लाइन है वो यहाँ पे फिर से इंक्लाइंड है, ऑस्ट्रेलिया की ओर ये ज़्यादा गहराई पे है और साउथ अमेरिका की ओर ये थोड़ी ऊंचाई पे है, यानी कि सरफेस के काफ़ी पास है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक में ये सतह के पास है और बाकी दोनों साइड आप देखेंगे कि जो हमारा थर्मोक्लाइन है वो गहराई के ऊपर है। यहाँ पे दोनों ही कोस्ट लाइन पे आपको डाउन वेलिंग देखने को मिलता है, यानी पानी जो है वो समुद्र में ऊपर से नीचे जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है, दोनों ही साइड गर्म पानी जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की साइड जो है वो डाउनवेलिंग हो रहा है, क्योंकि सारा गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इन हवाओं के कारण। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपवेलिंग हो रहा है, यानी कि मछली मारने की बहुत अच्छी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें कि ये हवाएं जो हैं ये यहाँ से इधर मूव हो रही हैं और ये ड्रैग कर रही हैं अपने साथ पानी को इस साइड। इस इमेज में आप चारों स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, एल नीनो मोडोकी को, ला नीना और ला नीना मोडोकी को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।